Very good morning to all of you. Welcome to Learn Next Nursing Platform. Myself Nikita from LNN team. As we all know कि हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लोगोस का पार्ट 1 किया था. ठीक है, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लोगो. ठीक है, ऑल दी आईबीक्यूज या फिर जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंडर में लोगोज आते हैं उसका पार्ट 2. सो नंबर 1 इट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान था, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 2015. ठीक है, 9th डे इन एवरी मंथ फ्री एएनसी चेकअप, ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. 9th of every month, that is 9th day of every month, free ANC checkup, treatment, investigation इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है, देन नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. ठीक है, दैट इज इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम 30,000 to 1.5 lakh फॉर हॉस्पिटलाइजेशन in the secondary and the tertiary level in government as well as in the private hospitals. ठीक है, so insurance of 30,000 to 1.5 lakh for hospitalization in secondary and tertiary level in government and private hospitals. Okay. The next, this is PMJY, that is प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसके लिए है? फॉर द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कम्स अंडर आयुष्मान भारत. अंडर आयुष्मान भारत फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय वोश्री योजना. ठीक है, जितने भी ओल्ड एज पीपल्स है, ओल्ड एज मोर देन 60 years, ठीक है, यानी कि जीडियाट्रिक पीपल्स के लिए ये राष्ट्रीय व्योश्री योजना है. ठीक है, इसमें क्या होता है? असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, व्हील चेयर्स है, ये सारे सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है, प्रोवाइड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस लाइक व्हील चेयर. नेक्स्ट, यस, इट इज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया. ठीक है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. ठीक है, एलिमिनेशन क्राइटेरिया किस तरीके से है लेप्रोसी का? लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन. ठीक है, एलिमिनेशन क्राइटेरिया फॉर द लेप्रोसी इज लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन. ठीक है, एंड ये सिंबल किस चीज का है? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष. ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है, ठीक है, पहले हम इसको सिर्फ मिशन इंद्रधनुष कहते थे, अब इसको कहते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष. मिशन इंद्रधनुष nowadays called intensified मिशन इंद्रधनुष. ठीक है, इसको 3 पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या आता है? मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूड्स ऑल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वैक्सीन, ऑल
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड वैक्सीन। ठीक है। देन yes, what is IDSP? It is integrated disease surveillance. Integrated डिजीज सर्वेलेंस। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस है, इसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ द आउटब्रेक शुड बी डन विद इन 24 आवर्स। जो भी डिजीज होता है उसका रिपोर्टिंग जो है, ठीक है, जो भी आउटब्रेक हो रहा है किसी भी डिजीज कंडीशन का, वो विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट हो जाना चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ आउटब्रेक शुड बी डन within 24 hours. Next, steps. What is step? It is step surveillance. What we do in this step surveillance, it is done to compare high risk population for non-communicable disease. ठीक है, हाई रिस्क पॉपुलेशन जो भी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, डन टू कंपेयर हाई रिस्क पॉपुलेशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब इसमें ना तीन मेन फैक्टर होते हैं जो कि हम टेस्ट करते हैं। एक तो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि बिहेवियरल फैक्टर, एक होता है फिजिकल फैक्टर और एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। नंबर वन इज साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आते हैं हमारे हार्मोनल फैक्टर्स। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग स्टेप सर्विलेंस क्यों किया जाता है कि जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, उनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कौन तीन से फैक्टर के बेसिस पे करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इज देयर बिहेवियरल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर दैट इज देयर हार्मोनल फैक्टर्स। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अब ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो प्रोग्राम है दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट डाउन, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिक्रीजिंग फीमेल फेटिसाइड, female feticide and increasing girl child education. Next, okay, next, नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी नीति आयोग जो है ये रिप्लेस्ड हुआ है बाय द प्लानिंग कमीशन, रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Next, NACO. What is NACO? It is National AIDS Control Organization. नेशनल लेवल पे एड्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, यस, दिस इज NRHM। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये इमेज किस चीज की है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देन दिस इंडिकेट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ
blindness. Next, yes, it indicates dots. What is dots? Directly observed treatment, short course for the TB. Directly observed treatment, short course फॉर द टीबी. ठीक है, अब डॉट्स क्या कहता है? श्योर क्योर फॉर द टीबी. श्योरली आपको टीबी के लिए क्योर मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, यस, इट इज एनवीबीडीसीपी, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. इमेजेस को बहुत ध्यान से देखो बिकॉज इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से. नेक्स्ट, FSSAI. ठीक है, जो भी लोग फूड खरीदते होंगे आपने देखा होगा फूड के ऊपर ये स्टैंडर्डाइज्ड मार्क लगा होता है. ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आप लोग डीमार्ट से, रिलायंस मार्केट से जब भी कोई फूड खरीदते होगे, कैंड वाला फूड या फिर पैक्ड फूड, वट एवर इट इज, वहां पे FSSAI का मार्क हमेशा लगा होता है. दैट इज फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्डाइज्ड या फिर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ द इंडिया. नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान. एज इमेज में दिख रहा है. ठीक है, इट इंडिकेट्स सर्व शिक्षा अभियान एंड इट इज फॉर द एजुकेशन फॉर द ऑल. एवरीवन इज हैविंग द राइट टू गेट एजुकेटेड. ठीक है, हमको लिटरेसी रेट को बिल्कुल जीरो करना है. दैट्स वाई सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया. नेक्स्ट, दिस इज चूज लाइफ नॉट टोबैको. इट इंडिकेट्स नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम. नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम. देन प्रधानमंत्री जन धन योजना. ठीक है, सो प्रधानमंत्री जन धन योजना. सिर्फ हमको लोगो इसका याद रखना है, ज्यादा इससे कुछ पूछते नहीं है. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. यानी कि मदर से बेबी में चाइल्ड सॉरी HIV का ट्रांसमिशन ना हो, ये हमको प्रिवेंट करना है. एंड उसका ये वाला लोगो है. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू द चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. नेक्स्ट, नरेगा. व्हाट इज नरेगा? इट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2005. जो भी रूरल पीपल्स है उन सभी को जो है नौकरी मिलेगी. ठीक है, दैट इज दे ऑल विल बी एन एम्प्लॉयड. देन एज यू ऑल नो, सेव द गर्ल चाइल्ड. नेक्स्ट, आयुष. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, दैट इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. ठीक है, अब ये वाला अगर आपको लोगो आता है, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष. इसको हम सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कहते हैं. ठीक है, और आयुष का अगर आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इट इज आयुष, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. नेक्स्ट, यस, ये बॉक्स में हम क्या करते हैं? इट इज अ वैक्सीन कैरियर. इधर से उधर तक वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और वैक्सीन को स्टोर करने के लिए ये वैक्सीन कैरियर यूज करते हैं. नेक्स्ट, यस, व्हाट इट इज डायल थर्मामीटर. नेक्स्ट, वैक्सीन आइस पैक. नेक्स्ट, BCG वैक्सीन. ठीक है,
फ्रीज और ड्राइड। देखो काफी टाइम ना हमको इमेजेस देके पूछ लेते हैं कि ये इमेज में कौन सा वैक्सीन है। अभी इसमें तो ठीक है बीसीजी वैक्सीन क्लियरली दिखाई दे रहा है, बट अगर आपको सिर्फ इसी तरीके से था तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मेनी ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट, यस, अब ये दिख रहा है पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन, दैट इज ये पोलियो का वैक्सीन है। देन अब हम देखते हैं कि जो हमने ओपन किया हुआ है वैक्सीन को, उसको हम कितना मतलब वो यूज करने के लिए सही है कि नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। ठीक है, स्टेज 1 गुड है, यूटिलाइज है। स्टेज 2 में भी गुड और यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टेज 3 में जब आउटर और ये बॉक्स का कलर सेम हो जाएगा तो नहीं कर सकते यूज। एंड सेम स्टेज 4 में जो इनर साइड का है अगर वो डार्क है आउटर कवरिंग से, अगेन वी कैन नॉट यूज इट। ठीक है, बेस्ट होता है स्टेज 1 वाला। देन अब ये क्या कर रहे हैं, इसमें इसमें वैक्सीन तो दी जा रही, बट कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है, इंट्रानेजली, दैट इज H1N1 लाइव वैक्सीन। वैक्सीन गिविंग इंट्रानेजली। ठीक है, H1N1 लाइव वैक्सीन जो है वो हम इंट्रानेजली यूजुअली देते हैं। नेक्स्ट व्हाट इट इज, ये है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, कौन सा वाला है, इट इज लिपेज लूप। नेक्स्ट व्हाट इट इज, वजाइनल स्पंज। नेक्स्ट ये क्या है, वजाइनल रिंग। देन व्हाट आर दिस, OCPs. What is OCPs? Oral contraceptive pills. Next, CDC. What it does it mean? CDC का मतलब क्या है? Center for Disease Control and Prevention. अब मैंने तो यहाँ पे CDC लिख दिया, अगर यहाँ पे CDC नहीं लिखा होता तब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते दैट इट इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आधार। अब आधार में हम लोग देखते हैं UIDAI। व्हाट इज UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आधार। नेक्स्ट, यस, इट इज स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग, अब ये स्लिंग साइक्रोमीटर कम्युनिटी में ही यूज होता है, क्या करने के लिए, टू मेजर एयर ह्यूमिडिटी। ये जो एयर पॉल्यूशन है उस टाइम पे एयर की ह्यूमिडिटी कैसी है उसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्लिंग साइक्रोमीटर। ठीक है, देन अगेन इट इज एसमैन साइक्रोमीटर। एसमैन साइक्रोमीटर, अब इससे क्या करते हैं, अगेन मेजर एयर ह्यूमिडिटी। देयर इज वन डिफरेंस ओनली, स्लिंग साइक्रोमीटर में वेट बल्ब थर्मामीटर भी होता है और ड्राई बल्ब थर्मामीटर भी होता है। दिस वन इज ड्राई वन एंड दिस वन इज बल्ब। लेकिन असमैन साइक्रोमीटर में कोई वेट या फिर ड्राई काइंड ऑफ थर्मामीटर नहीं होता, डायरेक्टली हम विद द हेल्प ऑफ दिस मेजर करते हैं एयर ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, सी दिस इज ग्लोब थर्मामीटर। अब ग्लोब थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, रेडिएशन टेम्परेचर, मेजर्स रेडिएशन टेम्परेचर। ठीक है, देन अब ये भी तो थर्मामीटर जैसा ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ग्लोब थर्मामीटर नहीं, इट इज काटा थर्मामीटर। अब ये जो काटा थर्मामीटर है ये दो चीजों को मेजर करता है, मेजर्स एयर वेलोसिटी। ठीक है, एयर की वेलोसिटी को भी मेजर करता है एज वेल एज कूलिंग पावर ऑफ एयर, कूलिंग पावर ऑफ एयर को भी मेजर करता है। ठीक है,
So this was about globe thermometer, काटा thermometer, Asman psychrometer and the sling psychrometer. ये चारों ही related to air की जो चीजें होती है, air humidity, air का temperature, air की velocity, उसकी cooling power of air, ये सारी चीजें हम इन meters के sorry इन meters की help से measure करते हैं. Okay then, thank you so much. I hope जो community की logos part 1 and part 2 है वो आपके लिए बहुत helpful रहेंगे. ठीक है. Many of the times what happens कि community पढ़ने की इच्छा नहीं होती है. So with the help of this image based questions also, uh, many of the MCQs will be clear for all of you. Thank you so much.